और बेखबर नोआ को धक्का दे दिया। नोआ हवा में लुढ़कता हुआ गहरी खाई की ओर गिरने लगा। अनाया और सुना भय से कांप उठे। वे चट्टान के किनारे तक दौड़े, लेकिन बस बेबस होकर उसे गिरते देख सकते थे। जब उन्हें लगा कि अब नोआ का बचना नामुमकिन है, तभी चमत्कार हुआ। गिरते गिरते नोआ ने बाहर निकली एक टहनी को पकड़ लिया और उसी के साथ वह दुर्लभ बाज का अंडा भी उसके हाथ में था। खतरे से भरी इस मुहिम के बावजूद तीनों दोस्त अपनी सफलता की खुशी में डूब गए। लेकिन जब वे घोड़ों पर सवार होकर कबीले की ओर लौटने लगे, तब नोआ ने देखा कि उसका प्यारा कंबल गायब था। उसी समय पास के जंगल से कुछ संदिग्ध आवाज आई। तीनों सतर्क हो गए। उन्होंने एक धुंधली आकृति को तेजी से भागते देखा। बिना सोचे समझे नोआ ने अपने साथियों का नेतृत्व किया और पीछा शुरू कर दिया। कुछ दूर दौड़ने के बाद नोआ अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उनके सामने एक डरावनी सुरंग का द्वार था। नोआ को अपने कबीले के बुजुर्गों की चेतावनी याद आई कि उस सुरंग के दूसरी ओर भयानक इंसान रहते हैं। तीनों युवा चिंपैंजी सांस रोके सावधानी से पेड़ पर लटकी उस चीज की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे तो एक अजनबी और बेचैन कर देने वाली गंध उनकी नाक में समा गई। कोई शक नहीं था कि वह इंसानों की गंध थी। डर की लहर उनके भीतर दौड़ गई। तीनों ने घबराकर कंबल पकड़ा और तेजी से भागे। घोड़ों पर सवार होकर वे बिना पीछे देखे अपने कबीले की ओर दौड़ पड़े। नोआ का कबीला बड़ा समृद्ध और शांति से भरा हुआ था। जैसे ही नोआ और उसकी टोली वापस लौटी तो पूरे कबीले में हलचल मच गई। छोटे छोटे बंदर उत्सुकता से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए ताकि उनके विजय चिन्ह यानी बाज के अंडों को देख सके। नोआ के लिए सबसे जरूरी था कि अपने पिता की स्वीकृति पाना। वह कबीले के प्रसिद्ध बाज प्रशिक्षक का बेटा था, लेकिन अब तक वह अपनी कोई खास प्रतिभा साबित नहीं कर पाया था। इस बार अपने दम पर लाए गए बाज के अंडे ने उसे आत्मविश्वास दिया, लेकिन कंबल पर लगे खून के धब्बों ने उसके पिता को शक में डाल दिया। उसमें साफ तौर पर इंसानों की गंध आ रही थी। पिता ने उससे सवाल किया, पर नोआ ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी सीमा के पास गया था। पिता ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, बस कबीले के बुजुर्गों को आदेश दिया कि अगर आसपास इंसान दिखे तो उन्हें भगा दिया जाए। बुजुर्गों को जाते देख नोआ के मन में अजीब सी बेचैनी भर गई। उस रात नोआ को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा, फिर उठकर अपनी माँ की टूटी हुई छड़ी ठीक करने लगा। तभी अचानक उसे जलने जैसी तेज गंध महसूस हुई। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वह सावधानी से उस दिशा में बढ़ा, लेकिन गोदाम के पास पहुंचकर उसने जो देखा उससे वह सन्न रह गया, क्योंकि वहां एक इंसान खड़ा था। नोआ ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन इंसान ने उसे जोर से धक्का दे दिया। जब तक नोआ संभल पाता, उसकी बाहों में पकड़ा बाज का अंडा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। अब नोआ बुरी तरह घबरा गया। अगले ही दिन वयस्कता समारोह था। कबीले के मुखिया का बेटा होने के नाते उस पर भारी उम्मीदें टिकी थीं। अपने पिता को निराश न करने के लिए उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर जोखिम उठाएगा और नए बाज के अंडे की तलाश में घोंसले तक जाएगा। काली तूफानी रात में नोआ अकेले घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का जंगल खतरों से भरा था। अजीब अजीब आवाजें उसके रोकटे खड़े कर रही थी, लेकिन उससे भी भयानक दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। जंगल के बीचों बीच